नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं UV24 मतलब सच पेज। आइए देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रदेश को पिछले दिनों नए एक्सप्रेसवे की सौगात मिली थी। इटावा से चित्रकूट तक 294 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 जुलाई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया था। इस उद्घाटन के महज 5 दिन बाद हुई बारिश ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कलाई खोलकर रख दी। जालौन में सड़क धंस गई तो इटावा में सड़क में दरारें पड़ गईं। दरअसल पहली बरसात के बाद ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण पर सवाल उठने लगे। एक्सप्रेसवे के 286.6 किलोमीटर पर एक पुलिया बनाई गई है जिसके दोनों तरफ बड़ी स्थिति में मिट्टी का कटान हो गया है। हालांकि इस मिट्टी के कटान को देखते हुए एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी ने वहां कंक्रीट और मिट्टी का मिश्रण डाल दिया है। फिलहाल कंक्रीट और मिट्टी के मिश्रण से पुलिया की एक दीवार को ढक दिया गया है। इस प्रकार से छोटे छोटे कटान कई जगहों पर देखने को मिल जाएंगे। अगर काम की प्रगति की बात की जाए तो बरसात होने के कारण काम की गति थोड़ी धीमी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ 292 किलोमीटर के दूसरी तरफ की सड़क एक बंद दिखाई दी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे कि उसके दोनों तरफ से रास्ता का डायवर्जन लगा है और उसको बंद रखा है, लेकिन सड़क के किनारे पर मिट्टी के कटान के बाद सड़क पर चटकन दिखाई दे रही है। साथ ही साथ वहां पर किनारे से बनाया गया बाउंड्री लाइन के लिए सीमेंट का डिवाइडर भी चटका हुआ है और टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। मूसलाधार बारिश में ही ये सड़क की कई कमियां एक साथ दिखाई देने लगी हैं। निर्माण में लगे स्थानीय मजदूरों के अनुसार अभी काम पूरा होने में समय लगेगा, क्योंकि एंट्री पॉइंट पर चढ़ने और उतरने वाली सड़कों पर टोल प्लाजा अधूरे हैं। सड़क के दोनों तरफ अभी बाउंड्री वॉल अधूरी है। इससे पहले जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक पेच धंस गया। 195 किलोमीटर पर एक्सप्रेसवे का एक पेच बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे 24 घंटे के अंदर ठीक करा लिया गया। वाहनों की आवाजाही फिर शुरू करी गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार इतने बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट में किस तरह से कैसी खामी रह गई, कहां खामी रह गई कि सड़क में नवनिर्माणाधीन सड़क में गड्ढे पड़ गए, तो अपने आप में सवालिया निशान उठना लाजमी है। बराबर विपक्षी भी तंज कस रहे हैं, योगी सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिरकार कौन सी गुणवत्ता के साथ बनाया है बुंदेलखंड एक्सप्रेस। कहीं दर की सड़क तो कहीं मिट्टी का कटान, ये है हाल है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। जिस दिन अखिलेश जी तलाक दे देंगे उस दिन सपा से मोह खत्म हो जाएगा। जौनपुर में सुबह सपा के सर्वेसर्वा ओम प्रकाश राजभर फिर हुए हमलावर। क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। क्या दिक्कत है आपको? यह देश गठबंधन से जूझ रहा है। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार सब गठबंधन से बन रही है। देश में 50 दलों को मिला करके माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है। यूपी में योगी जी को ही देख लीजिए, यहाँ गठबंधन की सरकार है। बिहार में सरकार है, राजस्थान, सब जगह तो गठबंधन की सरकार है। यानी आप समाजवादी पार्टी से आपका मुंह खत्म हो? जिस दिन अखिलेश जी तलाक दे देंगे उसी दिन खत्म। नेताजी तलाक कैसे मानेंगे? अखिलेश जी कह दें। क्या अभी गठबंधन में है? बिल्कुल है। रुपये 80 के पार चला गया है, टैक्स लग रहा है अनाज से लेकर के तमाम चीज़ों पे। कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को आप? देखिए, दिक्कत उनको है जो सियासत में है, दिक्कत उनको दिख रही है। धरातल पे ये बातें लोगों को नहीं समझ में आ रही है। लोग आखिर में वोट क्यों दे रहे हैं, सरकार क्यों बना रहे हैं? कोई न कोई उनको फायदा दिख रहा होगा तभी न बनवा रहे हैं। ना किसी को मुद्रा दिख रहा है, ना कोई को विदेश नीति दिख रही है, ना कुछ दिख रहा है। 60% देश में आज भी ऐसे लोग हैं, आज़ादी के 75 साल में ना उनके दरवाजे पर स्वास्थ्य पहुंचा, ना शिक्षा पहुंची, ना रोजगार पहुंचा, ना नौकरी। 70 साल से वोट दे रहे हैं, आज तक उनको एक पैसे का लाभ नहीं मिला। इस नाते उनके यहाँ ये दिख रहा है कि हमको कम से कम 5 किलो गेहूँ सही। जिस तरह से GST लगाया गया उसके समर्थन करते हैं क्या? पूरे देश में मान रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? जितना सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं नेताजी। बसपा को भाजपा की बी टीम कहा जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम तो सभी को बता। अखिलेश यादव जी बी टीम नहीं है, कहा कांग्रेस बी टीम नहीं है।
हम भी बी टीम वाले में हैं। ये टीम तो वही ना है, जो जीत गया वो ए टीम है, जो हार गया वो बी टीम है। 2000 तो आइए जनाब, आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं तो आप भी हैरान होंगे कि आखिरकार यह केम्प्टी फॉल सड़कों पर कैसे आ गया। यह उत्तर प्रदेश का नायाब केम्प्टी फॉल उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की एक बस है, जो कि इस स्थिति में है कि आप स्वयं देख सकते हैं कि बस के अंदर सवारियों को छाता लेकर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि यूपी रोडवेज की यह नायाब बस जगह जगह से लीक हो रही है, जगह जगह से चुचा रही है। इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है अधिकारियों का, वह भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन तस्वीरों में इन तस्वीरों को देखकर आप स्वयं समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का यह नायाब झरना, जो कि चलते फिरते उत्तर प्रदेश की सड़कों पर देखने को मिल जाएगा। आप स्वयं सुनिए, ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। ये तो विभाग के आदेश है कि कोई भी छूटी हुई बस को ना भेजा जाए, और यदि भेजा गया है तो ये विभाग उस डिपो के फोरमैन की जिम्मेदारी है, उसकी लापरवाही है। और इसमें अभी मैंने आप ही के सामने एआरएम से बात किया, और जब इसकी जानकारी हुई तो एआरएम साहब ने वो गाड़ी को मंगवा करके वर्कशॉप में खड़ी करा दी है। ये विभाग के आदेश है, कोई भी छूटी हुई बस को नहीं। हमारे स्तर से भी कई बार आदेश किए गए हैं। संभवतः हो सकता है कि रास्ते में ही चूने लगी हो, यहाँ से सही गई हो, क्योंकि अब मैंने उनको ये भी आदेश किया है कि आधा घंटा आप बस अड्डे पे पानी जब बरसे तो खड़ी करके और चेक कर दे, तभी उपरांत भेजी जाए। भविष्य में ऐसी गलती ना हो, इसके लिए क्या मतलब? इसके लिए अब चेक तो रेगुलर कराते हैं। अब चूने वाला एक जरूर है, इसको कहा गया है कि हर जो जॉइंट्स वगैरह देख लें, जहाँ पर जॉइंट्स है वो उस पर सीलेंट वगैरह हम लोग बिटुमिन वगैरह वो लगा रहे हैं, तो वो लगाने के बाद जो है अभी टायर फेल्ट वगैरह लगा करके भेजिए। कार्य लगातार हर बसों में हो रहा है। अब ये कैसे चली गई या रास्ते में हुई, अब इसको एक जांच का विषय, इसको जांच। लुलु मॉल के सवाल पर क्या कुछ बोले आजम खान, सीधे तौर पर उन्होंने कहा हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं, लुलु लोलो और टुलु टोलो के विषय पर हम कुछ नहीं जानते। क्या कुछ कहा आजम खान ने, आप स्वयं सुनिए। अमा हमने ना लुलु देखा ना लोलू देखा, हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लुलु लोलो टुलु टोलो क्या यार बताओ, ये भी कोई बात है? लुलु लुलु और कोई काम ही नहीं है लुलु। अमा हमने ना लुलु देखा ना लोलू देखा, हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लुलु लोलो टुलु टोलो क्या यार बताओ, ये भी कोई बात है? लुलु लुलु और कोई काम ही नहीं है लुलु। अमा हमने ना लुलु देखा ना लोलू देखा, हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लुलु लोलो टुलु टोलो क्या यार बताओ, ये भी कोई बात है? लुलु लुलु और कोई काम ही नहीं है लुलु। शक्ति मंत्रालय एवं जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जमकर दहाड़े, उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए जल शक्ति मंत्रालय में भ्रष्टाचार के होने की बात कही। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप स्वयं सुनिए। उत्तर प्रदेश का जल शक्ति मंत्रालय हमेशा से विवादों में रहता है। आपको याद होगा आदित्यनाथ जी की जो इसके पिछली जो सरकार थी, उसमें कई बार मैंने जल शक्ति मंत्रालय का घोटाला लोगों के सामने रखा। घटिया पाइप सप्लाई करने का मामला, घर घर नल योजना में घोटाले का मामला, बढ़े दामों पर टेंडर करने का मामला, हजारों करोड़ का घोटाला जल शक्ति मंत्रालय में हुआ था। इसका खुलासा मैंने किया था जब आदित्यनाथ जी की इसके पहले की सरकार थी। और अब जब दोबारा सरकार बनी आदित्यनाथ जी की, तो अब मैं नहीं कह रहा, इनके खुद के विभाग के मंत्री दिनेश खटीक जी का आज बयान है कि नमामि गंगे से लेकर घर घर नल पहुंचाने की योजना में उनके अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं और तबादले तक में घोटाला हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से कि आप इन बेईमानों पर कार्रवाई कब करेंगे? एक आपका मंत्री खुद से कह रहा है कि मैं दलित समाज से हूं इसलिए मेरी सुनी नहीं जाती।
नमामि गंगे में घोटाला हो रहा है, घर घर जल योजना में घोटाला हो रहा है, जल जीवन मिशन में घोटाला हो रहा है। आपकी सरकार क्यों इस तरह से सो रही है? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि उस मंत्री को आदित्यनाथ जी पे भरोसा नहीं है, उस मंत्री को योगी सरकार पे भरोसा नहीं है। उसने अपना इस्तीफा अमित शाह जी को भेजा है। यानी उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं चल रही है, अमित शाह जी की सरकार चल रही है। एक राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग का, वो अपना इस्तीफा दुखी होके, पीड़ित होके, भ्रष्टाचार से, तबादलों के घोटाले से पीड़ित होके अमित शाह जी को भेज रहा, आदित्यनाथ जी को नहीं भेज रहा है। और तबादले का घोटाला तो यूपी में आम बात हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं तबादले में घोटाला हुआ, पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादले में घोटाला हुआ, पशुपालन विभाग में घोटाला हुआ, और अब यह नया मामला आ गया। जल शक्ति मंत्री, राज्य मंत्री दिनेश खटीक जी का, वो कह रहे हैं तबादले में घोटाला हुआ। तो उत्तर प्रदेश की जनता को यह सच जानना बहुत जरूरी है कि आज घोटालों में डूबी हुई ये सरकार चल रही है, जिसमें तबादले से लेके आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं में, पानी पीने तक की योजनाओं में भ्रष्टाचार चल रहा है।